पिछले कुछ दिनों से लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म थी कि आखिर कौन लोग राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अब अंतिम रूप से इस पर विराम लग चुका है। भाजपा की तरफ से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल बकायदा आज सचिवालय पहुंचे और वहां अपना नामांकन कराया। तो अंतिम तौर पे अब राज्यसभा को लेकर जो तमाम कयास थे बिल्कुल खत्म हो चुका है। चाहे वो सतीश चंद्र दुबे हों या फिर शंभू शरण पटेल ने बकायदा वो पहुंचकर नामांकन दर्ज किया और मीडिया से बातचीत भी की। और काफी शंभू शरण पटेल जो काफी भावुक भी हुए, कहा कि हमें इस बात की आशा भी नहीं थी। क्या कुछ कह रहे हैं पहले दोनों जो प्रत्याशी हैं, पहले सुनिए फिर बात करते हैं। संविधान को देखते हुए देश हित में, गरीब हित में, नियम संगत काम करने का काम करेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी दोबारा मिली है? देखिए, जब जिंदगी मिली है इतनी बड़ी तो जिम्मेवारी भी बड़ी मिलेगी ही, और जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का भी प्रयास हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। ठीक है, शंभू शरण पटेल जी, आपको आशा थी? आशा था। आला कमान आप पर इतना बड़ा भरोसा था? भाजपा में तो प्रत्येक कार्यकर्ता आशान्वित रहता है कि बूथ का कार्यकर्ता भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इतनी बड़ी आशा नहीं थी कि इतने कम उम्र में मुझे राज्यसभा का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको जब सूचना मिली पहली बार तो कैसा लगा? मैं आधा घंटा तक भाव विभोर होकर रो रहा था। मैं यकीन हो पाया? यकीन तो था, लेकिन मैं भावनावश बिल्कुल रोने लगा। मैं आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? बिल्कुल अच्छी तरह से निभाएंगे। जैसे पार्टी में अपना दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, उसे राज्यसभा में जाकर अपने बात को रखेंगे, पार्टी का वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं की बात को रखेंगे, समाज की बात को रखेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए क्या? क्षेत्र का विकास जब आएगा, समय रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो उस समय बात करेंगे। तो आपने सुना, दोनों प्रत्याशी जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो साफ तौर पे अब राज्यसभा को लेकर जो तमाम कयासबाजी थी उस पर अंतिम रूप से विराम लग चुका है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन दर्ज करवा चुके हैं जेडीयू की तरफ से, जहां उपचुनाव को लेकर अनिल हेगड़े का नाम सामने आया जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो है खीरू महतो जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नामांकन हुआ है और आरसीपी सिंह का पत्ता जो है वो कट गया है। और खबर यह है कि अगर वो राज्यसभा नहीं जाते हैं तो 6 महीने के बाद उनका मंत्री पद भी छीन जाएगा। वहीं आरजेडी की तरफ से मीसा भारती और फयाज अहमद जो हैं उनको राज्यसभा भेजा जा चुका है। हालांकि जब लगातार आरजेडी पर यह आरोप लग रहा था कि आरजेडी जो है वो परिवारवाद करती है, धनमल का उसमें जो बहुत ज्यादा बोलबाला है, उसके बाद आपको पता होगा कल ही जो है बीते दिन आरजेडी ने 3 एमएलसी प्रत्याशी की घोषणा कर दी, जिसमें अशोक पांडे, कारी सोहेब और इसके अलावा मुन्नी रजक जो कपड़ा प्रेस करने का काम करती है खुसरूपुर प्लेटफॉर्म के पास, उनका नामांकन उनके नाम का जो है आधिकारिक घोषणा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब कहें तो राज्यसभा को लेकर जो लगातार सियासत चल रही थी, खास करके इस बात पर कि क्या आरसीपी सिंह को जेडीयू राज्यसभा भेजेगी, और अगर नहीं भेजती है तो क्या आरसीपी सिंह पार्टी को तोड़ डालेंगे। हालांकि आरसीपी सिंह ने कह दिया है कि वो संगठन के लिए काम करते रहेंगे, और ये भी आरोप लगा दिया ललन सिंह के ऊपर कि हमने कई प्रकोष्ठ बनाए थे लेकिन कई प्रकोष्ठ को खत्म कर दिया गया, तो अब हम जो है पूरे तरीके से संगठन पर काम करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव के इर्द गिर्द जो राजनीति हो रही थी, अब उस पर जो है विराम लगता हुआ दिख रहा है। जो तमाम जो कयासबाजी थे उस पर विराम लग गया है और बाकायदा नामांकन जो है वो चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, हर तरफ से जो है नामांकन कर दिया गया है। अब आने वाले वक्त में इसका चुनाव होना है और उसके बाद अगले महीने जुलाई में जो है एमएलसी का चुनाव होना है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।